हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग आज जो प्रयोग देखेंगे वो है विभव मापी द्वारा दो दिए गए प्राथमिक सेल। ठीक है, और प्राथमिक सेल जो यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं वो आपका लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल है। ठीक है, लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल देखने में कैसे होते हैं वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं, उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आप कंपेरिजन कर रहे हैं। और इस कंपेरिजन में तो इसमें ये आपका प्रयोग संख्या 3 होगा, और प्रयोग संख्या 3 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आप जो उद्देश्य लिखेंगे वो उद्देश्य आपके सामने कि विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों की तुलना करना। ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आवश्यक उपकरण हेडिंग डालेंगे। आवश्यक उपकरण में भी विभव मापी लेंगे, दो प्राथमिक सेल लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल, धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, संचायक सेल लिया जाएगा, इसमें ये बैटरी के लीजिए, प्लग कुंजी रहेगी, दुमार्गी कुंजी, धारामापी और कनेक्शन वायर्स। ठीक, इसमें जो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल काम करता है वो ये है कि अगर यदि किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर बी वोल्ट दे रखा है और उसकी लंबाई यानी उस चालक तार की लंबाई एल सेंटीमीटर है तो उसकी विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं वी अपॉन एल वोल्ट पर सेंटीमीटर इतनी होगी, और इसकी डायरेक्शन जो होगी कम विभव से हमेशा अधिक विभव की ओर होती है। और इसमें भी फिर से वही अभिक्षेप की स्थिति यानी जो धारा मापी है उसमें अभिक्षेप की स्थिति से मतलब वही है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो और उसकी जो डिस्टेंस ली जाएगी वो यानी जो मुख्य सिरा है या जो हाई पोटेंशियल है उससे कितनी दूरी पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है या पोटेंशियल आपका ज़ीरो जाता है। ठीक है, वो एल के बराबर होगा। तो एल तथा डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी अपॉन एल इंटू स्मॉल एल के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में। जो इसका मान सिरे ए और डी के बीच विभवांतर ई के बराबर होगा। यहाँ पर अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल इंटू एल, यानी वी अपॉन एल को आप के अपॉन एल के से आपने इसको दिखाया है जिसको आप विभव प्रवणता कहते हैं। तो वी अपॉन एल आपका के से रिप्रेजेंट किया गया है और के इंटू एल आपका वोल्ट के बराबर है। यहाँ पर जो दो सेल लिए गए हैं, अगर आप मानते हैं लेक्लांचे सेल का विद्युत वाहक बल E1 और डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल E2 अगर है, और उनकी संतुलन की जो लंबाइयाँ आपको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, संतुलन की लंबाइयों का मतलब वही है कि धारामापी में जो अभिक्षेप की स्थिति है वो आपको L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है और E2 के करस्पॉन्डिंग यानी E2 के संगत जो डिस्टेंस है वो L2 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर E1 इक्वल्स टू के इंटू L1 और E2 इक्वल्स टू के इंटू L2 के बराबर होगी। आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको इन जो इक्वेशंस आपको मिली उनका आप डिवीज़न करेंगे और E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 आपको प्राप्त होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आप इसके सिद्धांत में लिखेंगे और सिद्धांत के बाद इसके सामने जस्ट पेपर पर ये डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, ये ही विद्युत परपथ या सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से साफ विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल आप इसको अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद सिद्धांत में ही उसके नीचे आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला यूज्ड E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बताएंगे कि यहाँ पर L1 तथा L2 क्रमशः E1 तथा E2 विद्युत भाग बल सेलों के संगत विभवमापी द्वारा संतुलन की लंबाइयाँ हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। इस वाले सर्किट डायग्राम को केवल आपको समझना है, बनाना नहीं है। ठीक है, इसके बनाने के लिए जो पहला वाला डायग्राम है वही आपको बनाना है। इसमें समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको कनेक्शन वायर्स लगाने हैं। ओके, तो यहाँ पर एक दो मार्गी कुंजी यानी डबल टू वे की आपको यहाँ पर प्रयोग करनी है। और यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर आपको दिखाई देगा विभव मापी, एक सिंपल कागज़ के ऊपर या सिंपल लकड़ी के बोर्ड के ऊपर 10 तार लगे हुए हैं, 10 वायर हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा हम लंबाई जितनी भी चाहें उतनी ले सकते हैं, 400 सेंटीमीटर या 500 सेंटीमीटर, या फिर जो गैल्वेनोमीटर है धारामापी उसके द्वारा जहाँ पर भी आपको अवक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी वहाँ तक उन तारों को कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें ये धारा नियंत्रक आपके सामने सीसा संचायक सेल, इसे एक्यूमुलेटर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इस वाले प्रयोग में आपको कंटिन्यूस धारा चाहिए, एक लगातार धारा हमको स्रोत चाहिए, तो वो केवल संचायक सेल से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो दो सेल लिए गए, लेक्लांचे सेल दिखने में ऐसा और डेनियल सेल इस तरीके का। ठीक है, तो इस कनेक्शन को आप इसके द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब इनका कुछ वास्तविक रूप और देख लेते हैं कि वास्तव में दिखने में कैसे होते हैं। रीडिंग्स को बाद में समझेंगे, पहले कनेक्शंस को देख लीजिए।
तो वास्तव रूप में जो लेक्लांचे सेल है, जो आप ये वाइट वाला प्लास्टिक का वुड देख रहे हैं, ठीक है, ये जार जो है इसमें दो तरह की छड़ पड़ी होंगी। एक तो कार्बन का पॉट होता है, ठीक है, ये, और एक जस्ते की छड़ होती है ये वाली, ठीक है। तो इनके सिरों को ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है और ये वाली जो छड़ है जस्ते की, ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है। तो ये वाला जो आपको सेटअप दिखाई दे रहा है, ये वाला लेक्लांचे सेल कहलाता है। और इधर ये जो तांबे के बर्तन में रखा हुआ है, ये आपका डैनियल सेल है, ठीक है। डैनियल सेल में भी जैसे आप इसकी पोलैरिटी देख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी तांबे का जो बर्तन है उसके साथ में यहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट करते हैं, एक वायर इसके साथ में होता है, ठीक है। अब इन दोनों ही सेलों का हमको विद्युत वाहक बल E1 और E2 पता करना है। अब देखेंगे इसको किस तरीके से सर्किट के साथ क्लोज करते हैं। तो बांधने का तरीका आप एक बार फिर से देख लीजिए, चित्र में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो संयोजक तार हैं, ये जो कनेक्शन वायर हैं, उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब जरा इसको बिल्कुल सर्किट में लगा के देखने का चाहें तो आपके सामने है। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कहाँ पर लेक्लांचे सेल प्रयोग किया गया है और कहाँ पर डैनियल सेल रखा गया है। सर्किट डायग्राम ठीक उसी प्रकार जैसे आपने चित्र में बना रखे हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसमें शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें मीटर से स्केल की सहायता से आप लेंथ नाप सकते हैं और कितने तार गिनकर, ठीक है, 4 तार गिनकर या तो 400 हो गया। अगर 5 तारों को गिनकर आपको अभिक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है तो 500, 6 पर अगर मिल रहा है तो 600, ठीक है। इसी तरीके से आपको रीडिंग लेनी होती है। यहाँ से आप बहुत अच्छे से तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं जो सर्किट डायग्राम है और जो आपका दिए गए अलग अलग ऑपरेटर्स रखकर अगर देखा जाए तो इस चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा कि किस प्रकार आपको रीडिंग्स लेनी है और किस प्रकार से सर्किट डायग्राम आपको तैयार करना है। मुख्य रूप से यहाँ पर भी अविक्षेप की ही स्थिति लेनी होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जॉकी को हम अलग अलग तारों पर स्पर्श कराएंगे और जहाँ कहीं भी अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी उस स्थिति की जानकारी लगे गए साथ में लगे हुए पैमाने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। प्रेक्षण देख लेते हैं। तो प्रेक्षण तालिका ऑब्जर्वेशन टेबल इसी प्रकार बनानी है। पहली वाली ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनेगी उसमें अविक्षेप स्थिति में L1 व L2 के लिए सारणी बनेगी और L1 व L2 के लिए सारणी में पहले जो आगे वाला स्क्रीन पे दे रखा है लेक्लांचे सेल E1 के लिए अविक्षेप बिंदु की स्थिति प्राप्त हो रही है। इसमें पूरे तारों की संख्या 8 और 9 के अराउंड मिलेगी, ठीक है। 8 आपके पूरे तार हो गए तो ये 800 होगा और जॉकी का जो पार्ट आ रहा है वो 69 पर है तो उनको आप टोटल करें तो 869। इसी तरह से 9 तार अगर पूरे लेते हैं तो 923.2, इसी तरह से 938.5, ठीक। इसी प्रकार से अगर डैनियल सेल के लिए भी आपको अविक्षेप बिंदु की स्थिति पता करनी हो तो इसमें भी इसी प्रकार से अविक्षेप की स्थिति लेंगे और संगत पाठ को उसमें नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो संगत तार का प्रतिरोध की लंबाई मिल रही है वो 443, 464 और 494, ठीक है। जब ये मान आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो मान हैं ये दोनों आपको प्रेक्षण के द्वारा ही प्राप्त होंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि जब भी जहाँ पर भी गैल्वेमीटर में या धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी वहाँ पर आपको बस केवल नोट करना है। अब आगे का काम ये है कि E1/E2, ठीक है। E1/E2 का मान में आप प्रथम प्रेक्षण को यहाँ से देख सकते हैं। तो 869 L1 का जो मान आया, ठीक है, इसी के संगत L2 का जो मान 443.4 प्राप्त हुआ। यहाँ से आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो 1.95 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये आपका आ गया दोनों सेलों का तुलनात्मक मान, ठीक है, दोनों सेलों के विद्युत भागफलों का मान, रेशियो, उनका अनुपात, ठीक है। इसी तरह से द्वितीय प्रेक्षण से आप लेंगे E1 E2 के जो मान मिलेंगे आपको 923.2 और 464.5, ठीक है। इसमें भी आप इसके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 1.99 आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से थर्ड वाला प्रेक्षण आप खुद लिख लीजिएगा। तीसरे वाले प्रेक्षण में तृतीय प्रेक्षण लिखेंगे। तृतीय प्रेक्षण से E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2 और तीसरे वाले प्रेक्षण में आप रखेंगे 938.5 को और डिवाइड करेंगे 494 से, ठीक है। बताइएगा मान इतना ही आपका आया या नहीं आया, 1.90, ठीक है। तो इस तरह से आपने अलग अलग मान लिए। अब इनका हमको कंबाइन करके मध्य मान निकालना है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अब आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, जो E1 E2 के जो मान आपको प्राप्त हुए हैं यानी इन तीनों मानों को आप ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.95 मान आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। यही आपका परिणाम होगा, ओके।
इस परिणाम को आप लिखेंगे दिए हुए लेक्लांसे एवं डेनिस सेल के विद्युत बलों का अनुपात E1/E2 = 1.95/1 है। ओके, तो यहाँ पर आपका परिणाम समाप्त होता है। उसके बाद आपको लास्ट वाला पॉइंट लिखना है प्रिकॉशंस। ठीक है, तो प्रिकॉशंस में आप जो सामने प्रिकॉशंस आपके लिखे हुए हैं कि बैटरी या सीसा संचायक सेल अथवा दोनों प्रायोगिक सेलों के धन सिरे विभवमापी के एक ही सिरे से जुड़े होने चाहिए। सेकंड वाला, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल दोनों प्रायोगिक सेलों के अलग अलग विद्युत बलों से अधिक होना चाहिए। दोनों सेलों के साथ प्रेक्षण तुरंत ही लेने चाहिए तथा इस बीच धारा नियंत्रक को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि धारा नियंत्रक यानी रेजिस्टर को अगर आप छुएंगे तो धारा का मान परिवर्तित हो सकता है। धारा नियंत्रक का कार्य ही है धारा के मान को कम या ज़्यादा करना। ठीक है, अगर आप धारा के मान को परिवर्तित कर देंगे तो सारे मान जो भी आपको रीडिंग्स मिली हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उसको छूना नहीं चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि दाब तार पर जौ की दबा कर, ये तो आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उसको रगड़ना नहीं चाहिए। 5वें पॉइंट पर, ये तार का व्यास सर्वत्र एक समान होना चाहिए, कहीं पर भी ज़्यादा या कम ना हो। शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात होने के बाद धारामापी का शंट लगाना चाहिए। ठीक है, शून्य विक्षेप स्थिति पर शंट को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा प्रयोग आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से साफ राइटिंग में साफ चित्र बनाने के, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, ये वाला डायग्राम आपको नहीं बनाना है। आपको जो डायग्राम बनाना है यानी जो चित्र बनाना आपको ये वाला बनाना है। ठीक है, इसी चित्र को आप वहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।